श्री पांच पद्मावतीपुरी धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ाइयो खिने, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातों ने, पलना वालू निर्खूने ते, मेरे जीव के यही जीवन, वंदो सतगुरु चरण को, करूं सुप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनी श्री देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ नियमूलपति, श्री महराज सुनाम, तेज कुंवर श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री महामती कहे बैठिया देख के, सुंदर साथ जी यही से पकड़ना है। श्री महामती कहे बैठिया देख कर। हम बैठे कहाँ हैं? हम कौन? परात्मा। वो हमारी है, क्योंकि उसी को ये प्रतिबिंब, ये खेल दिखाया है। ये जो यहाँ के तन दिखाए हैं परात्म को ही दिखाए हैं, तो इनको नाम भी ब्रह्म सृष्टि का मिला है। तो राज्य ने जब असल रूह की तनों को अपने चरणों में बैठाया तो सब जुड़ के बैठी, सब मिल के बैठी, और इतने प्रेम से बैठी कि उनके दिल में आया कि एक भी जुदा ना हो, हमारे बीच में हवा भी ना निकले। तो उन तनों के बीच में उन्होंने विचारा कि हमारे बीच में हवा भी ना आए, तो उन्हीं के ये सपने के तन है सुंदर साथ। तो इनको कितना प्रेम करना चाहिए। आपस में छल कपट द्वेष वो तो दूर चला जाना चाहिए। जिसके दिल में ये वाणी आ गई और अपने मूल की पहचान हो गई, क्योंकि अब यहाँ हम कोई भी चौपाई नहीं घटा सकते कि हम यहाँ आए हैं और हमारे तन यहाँ आए, वो तो चरणों में ही बैठे। तो उनको देख के हंसे राज्य। श्री महामती कहे बैठी, महामती माने पांचों शक्ति। वो जिसके अंदर भी काम करा उन्होंने पांचों शक्तियों ने करा, दोनों तनों में सुंदर साथ जी। और फिर कहाँ बैठे? ब्रह्म ज्ञान में, इस वाणी में। हक बैठे इन इलम में। अब राज्य को ढूंढना है तो कहीं और नहीं ढूंढना, इसी इलम में ढूंढना, इस वाणी में ढूंढना। दिल दे के बात करोगे, कभी ये मत सोचना कि वाणी पढ़ रहे हैं। हम क्या कर रहे हैं? राज्य से बात कर रहे हैं, अपने धनी से बात कर रहे हैं, जो अपने दिल की बात करते हैं और हमारे दिल की जवाब राज्य देते हैं। सुंदर साथ जी ऐसा है कि हम कोई भी बात हमारे दिल में हो और हम प्रकरण खोले तो वही चीज़ सामने आती है, क्योंकि बेशक इल्म और हुक्म दोनों जागृत है। पर आत्म ही फरामोश है, ये तो दोनों जागृत है और दोनों यहाँ हमारे दिल की बात पूरे करते हैं। हमारी पर आत्म में भी पहुँचता है और इसमें भी पहुँचता, क्योंकि इस तन को उन्होंने देख लिया, उनको दिखाया कैसे? हुक्म के द्वारा। हक हसत है हम पर, तो हम पर माने हमारी पर आत्म पे राज्य महाराज हंसने लगे। जब हम मिलके सब बैठे तो देख के हंसे कि देखे ऐसे खेल में कैसे इकट्ठे रहोगे। अब तुम्हारी सुरता खेल देखेगी वाया हुक्म के। हुक्म को जैसे शीशे की तरह सामने खड़ा कर दिया, हुक्म के द्वारा देख रहे हैं। हम टीवी के प्रोग्राम देखते होते कहीं है और हम बैठ के कहीं देखते हैं। कहें देखो इन विद खेल में। अब राजी ने कहा कि देखे इन विद खेल में भेलिया रहे सी क्यों करे।
अब भेलिया किसको पकड़ा, कहा उनको, और दिखाया कहा इन तनों को दिखा दिया सुंदर साथ जी। तो ये तन वैदत के नहीं है, ये तन एक दिल्ली के नहीं है, यहाँ दो की लीलाएं द्वैत है, यहाँ के तन की लीला। लेकिन जब इलम ले लिया, बेशक इलम हमारे दिल में उतरा, तो हमें अपनी रहनी भी वैसी ही करनी चाहिए जैसा ये इलम कहता है। लहरी सुख सागर की, अब क्या कह रहे हैं कि उस सुख के सागर की लहरी कौन लेगा, रूहे अर्श की, जो रूहे असल है। सुख के सागर की लहरी कौन लेगा, लेकिन उस लहरी को देखेगा कौन, लेसी रूहे अरस, लेगा लहरी सुख सागर की। राज्य के दिल के सुख के जितने सागर हैं उनकी लहरी कौन लेता है, इश्क की लहरी कौन लेता है, प्रेम की लहरी कौन लेता है, जो रूहे अरश की है। या के स्वरूप या को देख सी, बता रहे क्योंकि वाणी किस दिल में उतर रही है सुंदर साथ जी, इन दिलों में वाणी का रस का उतरना है, और उसको उस रस को लेके ही हम अपने अपने घरों में, यहाँ झूठे माया के घरों में जाएंगे, लेकिन असल सुख तो परम धाम में ही है। बोलते सुरता एके राखिए, मूल मिलावे माए। श्याम श्यामा जी सुंदर साथ कोई मेरे पास बैठा था, तो उसने पूछा, तो मैंने कहा आगे देख लो कि लिखा बोलते क्या है। सुरता एके राखिए, मूल मिलावे माही। श्याम श्यामा जी साथ जी, कहाँ सुरता रखनी है, पहले भौम बैठे हैं जाए, चितवनी से सुरता पहुंचती है। ये जीव भी अनुभव करता है लेकिन वहाँ जा नहीं सकता, जो है अरस परस। क्या कह रहे कि या के स्वरूप, जो सुपन का तन देखा है, इस ये तो रूप है, सपने का तन है, ये दिखाया है, लेकिन या के स्वरूप या को देख सी, जो है अरस परस, जो मूल स्वरूप है, उन्होंने हुक्म के द्वारा इनको देख लिया। ये जो स्वरूप सुपन के, सुंदर साथ जी थोड़ी देर ध्यान रख लो, आधा घंटा मिला है। ये जो स्वरूप सुपन के, बोलो असल असल नजर बीचे इने, सपने के तन है, जो असल नजर रूह की है, तो वो किसको देख रही, इनको पाया हुक्म के, इनको देख रही, क्योंकि डायरेक्ट तो यहाँ कुछ भी नहीं दिख सकता, इलम से ही पहचान होगी। तो या के स्वरूप या को देख सी, जो है अरस परस, आमने सामने खड़ा कर दिया, और हासी भी किसकी होनी है, असल तनों की। सुंदर साथ जी, इनको तो मुक्ति मिल जानी है, ये जीव है, इस जीव को मुक्ति मिलेगी जब ये वाणी ग्रहण कर लेगा, रहनी पे चलेगा सुंदर साथ जी। क्योंकि जो सुख अब है, कहते हैं कि क्या फायदा, मरने के बाद तो जाना वही है, नहीं जाना, रिश्ते बटी हुई है, सबकी रहनी देखी जाएगी, सबके दिल पहले ही फरिश्ते हिसाब लिख रहे हैं, एक एक दिन का, एक एक पल का, एक एक घड़ी का हिसाब लिखा जा रहा है। क्योंकि जिन तनों को उन्होंने पकड़ा है, तो उनकी रहनी बदलनी चाहिए, हमारी बदलेगी तो सबकी बदलेगी सुंदर साथ जी। हम सोचें कि इनकी रहनी बदल जाए, हम बदल लेंगे बाद में, पहले हमें चलना पड़ेगा इस रास्ते पे, पहले हमें चलना। सुंदर साथ जी, ये सुख रात सबने देखा, तो हमारी जो रात के भजन थे, वो सुख सबने, वो रस सबके दिल में भरा, जिन्होंने दिल से सुना, वो रस उनके दिलों में कभी निकलेगा नहीं, ऐसा बैठ गया। वो नज़ारा, वो सुख रात के भजन का सुंदर साथ जी सबके दिलों में भर के सब लेके जाएंगे, और इस सुख को याद करेंगे जो सरकार साहब ने दिया है, वो सबके अंदर से झलकता है। जिनके दिलों में वाणी बैठी है, उनके दिल तो अलग ही है, उनका और ही हाल हो गया। तो जैसे इंद्रावती जी कहती हैं, अब और ढाल चली, तो सबका यही हाल होगा, अब और ढाल चली, क्योंकि वो सुख लेके जा रहे हैं, और उसको याद करेंगे कि रतनपुरी में हमें
क्या सुख मिलता है? कहीं जाओ सब जगह मेले मिलेंगे, लेकिन ये सुख कहीं नहीं मिलेगा। वह देखे हमको ख्वाब अब में, जो असल तन है, ख्वाब वो देख रहे हैं, ये नहीं देख रहा। ये तो ख्वाब का पुतला है, वो ख्वाब देख रहे। तो उन्होंने ख्वाब में हमको देख लिया, वह असल हमारे तन। और ये हमारा असल तन नहीं है, तो सपने का तन है, मिट जाएगा। इसको तो प्राणनाथ जी कहते हैं कि नाही है ये है होते हुए भी नहीं है। ये दिख रहा है, लेकिन जब नींद उड़ी तो मिट गया। जिस दिन रूहों की परात्म की सुरता को राजी महाराज वहाँ से फरामोशी हटाएंगे तो ये खेल तो नहीं है। और जिनके रहते रहते समझ में आ गया कि सही खेल में कुछ है ही नहीं, लास्ट में खाली आ जाना, तो जितना खजाना अपने दिल में भर ले उतना कम है। सुंदर साथ जी, इस सुख को अपने दिल में उतार ले, दृढ़ कर ले कि मुझे इस वाणी पे चलना है। उन्हों अंतर आंखें तब खुले। अब वो क्या देख रही सुपन को, और उन्हों अंतर आंखें तब खुले जब वो देखे वह नजर। जब उस नजर से देखेंगे तो राजी महाराज सामने दिखाई देंगे। फिर सुंदर साथ जी फरामोशी का पर्दा हटा, अंतर आंखा खुली और राजी महाराज सामने। जब हम देखें वे नजर, लेकिन राजी इन नजरों से नहीं दिखाई देंगे। हाँ, चितवन से हम सुख ले रहे हैं, सुख मिलेगा इन तनों को, लेकिन सुंदर साथ जी वो ख्वाब हमें छोड़ना पड़ेगा कि वो हमारी बात है और हम उसको ले रहे हैं। वो हमारी बात नहीं है, वो असल तनों की बात है। लेकिन वो सुख, वो लज्जत ये जीव सुपन चेतन भी ले रहा है। अंदर चुभे जब रूह के। अब रूह के लिए कह रहे कि जब उसके अंदर दिल में चुभे तो इसके दिल में भी चुभना चाहिए, इस दिल में भी चुभना चाहिए, तभी तो लज्जत मिलेगी। अगर सुन के कानों से निकाल देंगे तो लज्जत स्वाद नहीं मिलेगा। तो दिल में चुभनी चाहिए, दिल में उतरनी चाहिए कि हमारे धनी कह क्या रहे। दोबारा पढ़ लो। अंदर चुभे जब रूह के। अब उस परातम के लिए कह रहे हैं कि जब रूह के अंदर चुभेगी एक एक शब्द, तो क्या चुपाई के क्यों दियो रे बिछोआ दूल्हा, छूटी हक खिलवत। कि राजी महाराज आपकी खिलवत ही छूट गई, ऐसा विरह दे दिया, बिछोआ दे दिया। हम अरवाएं जो अर्श की, ये तो कह देगा कि मैं राज्य को देख रहा हूँ लेकिन देखता नहीं। वो तो इंद्रावती जी कह रही है, हम अरवाएं जो अर्श की, फिर कब देखे हक सूरत। धनी, हम कब हक की सूरत आपकी देखेंगे, वो हमें कब दिखाएंगे। ये ऐसा बिछोवा क्यों दिया। तब इत ही बैठे बका घर। यानी जब अंदर चुभेगी तो तब तो कहाँ बैठे, इत ही बैठे बका घर। तो वो तो वहीं का वहीं बैठा है, वहीं राजी के महाराज के चरणों में बेशक इलम भी ले रहा, और इस इलम से इश्क की पहचान कराई। सुंदर साथ जी, इश्क तो वहाँ था ही और है, आज भी रूहों के तन में भी है, कण कण में राजी महाराज का इश्क है। लेकिन आगे पर्दा हुक्म का है। जब पर्दा हुक्म का हटेगा तो सब उसी इश्क में डूब जाएंगे। सूरत उन्हों की हम में। अब उनकी सुरता किसको देख रही है, हमें, लेकिन हुक्म के द्वारा। ए जुदे जुदे हुए जो हम, जुदे जुदे हुए जो हम। यहाँ ये तन जुदे जुदे हैं, लेकिन बोल कौन रहा है, ये नहीं बोल रहा परात्म, कि ये जो हम परात्म ने हमारी जुदे जुदे तन देखे हैं, जुदे घर है, जुदे देश है, जुदी भाषा है, तो कह रहे ये जो जुदे जुदे तन हुए हैं, ये जो बातें करें हम सुपन में। और ये बातें कहाँ हो रही हैं, सुपन में। लेकिन दुनिया क्या जान रही कि ये बैठे बोले हम, क्योंकि बात कौन बोल रहा है, कौन कह रहा है, ये नहीं कह रहा, वो बोल रहा है। फिर बोल दो भाई। ये जो बातें करें हम सुपन में। ये जो बातें करें हम सुपन में, कौन करें, परात्म। ये नहीं,
ये तो उन बातों को दोहरा रहा है। सरकार साहब की कैसेट है, वो थोड़ी सी चर्चा दिल्ली की विजय भाई ने डाली है वो सरकार साहब कह रहे थे खेल तो ये खत्म हो गया, खेल तो हो चुका, अखंड हो गया, अब तो उसकी रील चल रही है। तो सुंदर साथ जी कहाँ से शुरू हुआ खेल? इस ब्रह्मांड में प्रतिबिंब से। तो प्रतिबिंब की लीला हो गई और ये सारा खेल पर्दे पे चल रहा है। चौपाई है, अब जाग देखो सुख जागने। वो क्या है? कहते हैं कि अब जाग के देख लो सुख जागने का क्या है। तुम्हें परम धाम की लीला, सारे वहाँ के सुख, ब्रज की लीला, जो ब्रज में लीला करी थी, जो रास में लीला करी थी, उन सब का चारों का ज्ञान इस ब्रह्म ज्ञान में है। अब जाग देखो सुख जागनी, ए सुख सुहागिन जोग। 3 लीला ब्रज रास और प्रतिबिंब की, चौथी जागने की, घर की, इन चारों को या में हो। अब तो वो सबको याद दिला रहे अपनी लीला की के परम धाम में क्या है। इश्क रबद हुआ था, ब्रज में क्या दिखाया, रास में क्या दिखाया, उन लीलाओं का प्रतिबिंब में आके पहचान दी और ये ब्रह्म ज्ञान पूरा दे दिया। सारी लीला की पहचान वाणी में है। अगर कुछ भी समझना है तो वाणी से समझेंगे, परमधाम को समझेंगे तो वाणी से समझेंगे, राज्य के दिल के अंगों को समझेंगे तो वाणी से समझेंगे। रात सारी समझ बोल रही थी ना कीर्तन में, और सब उसका रस ले रहे थे। सारी पहचान वाणी में है। ये जो बातें करें हम सुपन में, हम मतलब हमारी परातम सो करावत हक हुक्म। महाराज का हक का हुक्म बुलवारा, हुक्म बोल रहा बीच में। हुक्म ने रूहों का नाम लिया, हुक्म आया और इलम, हुक्म इलम की लीला है। इन विधे हक का इलम हमको जगावत। इस तरह से राज्य महाराज के दिल का सागर इलम का कह रहे हमको जगा रहा। किसको? हमारी परात्म को। फरामोशी में जागृत लिखा है तो फरामोशी में बेशक इलम दे रहा है। जैसे हम सपने में यहाँ सोते हैं तो यहाँ का इलम देखते हैं, और फरामोशी में हमारी परात्म वहाँ का ये बेशक इलम ले रही है। इलम किल्ली हमको दई। आप इलम किल्ली क्या दी? बताया था कल के वो मार्फत का बेशक इलम, जिसको इल्मे लदुन्नी कहा है। तो इंद्रावती जी कहती है कि वो इलम की किल्ली हमें दे दी, मार्फत का ज्ञान। 3 से पक्का द्वार खोलत। 3 से हम अपने घर का द्वार खोल रहे हैं, क्योंकि ये किल्ली यहाँ दी लेकिन इलम पहुँच परात्म में रहा है। बीच असल तन और सुपने। अब बता रहे कि असल तन और सपने के तन में सिर्फ कितना पर्दा था? पटने देखा था फरामोशी का पर्दा। कह रहे अब वो परात्म के दिल से हटा रहे हैं, लेकिन फरामोशी में ही दिल को जागृत कर रहे। किस लिए? लज्जत लेने के लिए। सो नींद उड़ाए सुपना रखा। सुंदर साथ जी इसका नहीं, अपने मूल तन में चले जाओ। सो नींद उड़ाए, क्योंकि दिल की नींद उड़ाई और सपने को खड़ा रख रखा है। ए देखो किया हक का। कह रहे ए देखो, इसको समझो विचारो, ये हक का किया हुआ है, कोई और नहीं कर सकता। अगर हमारी नींद उड़ी तो सपना उड़ जाएगा, लेकिन राज्य ने परात्म के सामने नींद दिलों की उड़ाई और सपना खड़ा रख रखा है। ना तो नींद उड़े पीछे सपना। आप कहते नींद उड़े पीछे सपना कैसे रहेगा, लेकिन ये धनी के हुक्म की हिकमत है। कबलों रहवे कब तक रहेगा, लेकिन लज्जत के लिए उन्होंने रख रखा है। कह रहे इश्क की बात और है, और बात मार्फत। इश्क की लीला, इश्क की बात और है, दोनों लीला परम धाम में है। इश्क की बात और है और बात मार्फत।
पर जिन जो देवे राजी महाराज जिसको, जब इश्क देंगे तो इश्क होगा। मार्फत दे रखी है तो मार्फत में खड़े हैं। सुंदर साथ जी लज्जत के लिए बैठे हुए हैं। इन विद सुपना ना रहे, अगर नींद उड़ जाए तो सपना नहीं रह सकता। पर हुआ हाथ हुक्म के, पर हुआ हाथ हुक्म के। हम यहाँ मैं करते हैं, ये काम मैं कर रहा हूँ, ये काम मैं कर रही हूँ, ये काम तू कर ले, ये तू कर ले, ये सब हुक्म कर रहा है। हम सोचे हम अपने मन से जबरदस्ती आए, हम नहीं आए। राज्य का हुक्म उठा के लाया। हम सोचे हम नहीं आएंगे, हुक्म उठा लाएगा। क्योंकि अब हुक्म की लीला चल रही है। सुंदर साथ जी परम धाम में रूहों को हुक्म की लीला दिखाई है। हुक्म खेल दिखाया। अब हुक्म से ही क्या करा राज्य महाराज ने, अपने दिल में जो ले रखा था का अपनी रूहों को दिखाने के लिए हुक्मे खेल दिखाइया। जुदे डारे फरामोशी दे, लेकिन हुक्म से ही ऐसा लग रहा मूल तनों को, ये मूल तनों की बात चल रही है सुंदर साथ जी, उसको यहाँ नहीं घटाएंगे। अब हुक्म से ऐसा खेल दिखा दिया, उनको लग रहा कि हम खेल में चले गए। खेल वालों को क्या लगता कि हम परम धाम जाएंगे। तो सरकार साहब की मेहर है कि उन्होंने ये अंदर से सबके दिलों को रोशन कर दिया, जागृत कर दिया। सब जान गए कि कौन सी लीला परम धाम की बात लिखी है और कौन सी यहाँ सुपने की। खेल में जगाए इल्म। अब खेल कौन देख रहा सुंदर साथ जी? चलना पड़ेगा ऊपर से चौपाई ले लो। हुक्म खेल दिखाया। किनको खेल दिखाया सुंदर साथ जी? इनको नहीं, पुतलों को नहीं, उनको दिखाया। परात्म को खेल दिखाया। इश्क रबत उनसे हुआ है, इससे नहीं हुआ। जुदे डारे फरामोशी दे, फरामोशी उनको दे दी और जुदे जुदे तन दिखा दिए अपने हुक्म से। खेल में जगाए इल्म। और बैठे देख क्या रहे खेल, कहाँ बैठे देख रही परात्म? मूल मिलावे में राजी महाराज के चरणों में, वहां देख रही। तो खेल में जगाए इल्म। अब वो खेल देख रही है परात्म, ये तन नहीं, इससे हट जाओ। इसको एक बार हटाना ही पड़ेगा। जैसे नींद से उठते हैं ना और सपने में सुपन को अलग कर देते हैं, जागृत को अलग, ये तो सपना था। तो इसको कर दो कि ये सपना है, उनको दिखाया है, लेकिन बात असल की हो रही है। अब हुक्म मिलावे ले, हुक्मे जो खेल दिखाया हुक्म से उनको जगा रहे हैं, अब हुक्म से ही मिला रहे हैं। बात पहुंची आए नजीक, कहते कि बात बहुत नजीक, क्योंकि वहां तो पाव पलकती क्या, ये कहना भी ज्यादा है कि पाव पलक और इतना जरा सा खेल दिखाया नींद का, ये बात भी यहाँ बड़ी है। उतनी देर में ही खेल दिखा दिया। अब जो कोई रहवे दम, उम्मीदा तुम्हारी पूरने। इसकी उम्मीदा परात्म की उम्मीदा पूरने के लिए उनकी उम्मीद पूछी, क्योंकि ब्रजरास दिखा दिया, अक्षर ब्रह्म को दिखा दिया। अब किसके लिए लीला है? ब्रह्म सृष्टि के लिए। राखी खस्मे तुम्हें हुक्म, जो हमारी परात्म है उसको हुक्म से फरामोशी का पर्दा नहीं हटा रहे, क्योंकि उनकी उम्मीद पूरी करने के लिए जो इश्क रबद हुआ था उसमें हमें लज्जत लेनी चाहिए। सुंदर साथ जी के राज्य से ऐसी बातें भी खिलवत पढ़ोगे शुरू से बहुत लज्जत मिलती कि राज्य से हमने ये कहा था और हमारी बात हमने, मतलब इसने नहीं, उन रूहों ने अपने मुंह तन से सोच के कि कौन सी बात करी थी अपने रूह से। जो रूहें अरसे अजीम की, जो रूह अर्शे अजीम की है और वो यहाँ नहीं है, वो तो राज्य के चरणों में बैठी है सुंदर साथ जी। लेकिन इन तनों को राज्य ने चुना है अपनी रूहों को सुख देने के लिए। ये इल्म और इसी इल्म से दुनिया अखंड हो जाएगी। पर कोई सोचे कि हम बाद में पढ़ लेंगे और अखंड होना तो बिना पढ़े ही हो जाएंगे,
जो सुख लेंगे सुंदर साथ जी वो यहाँ मिल जाएगा। आगे तो बहिश्ते सब खड़ी है, किसको कहाँ बैठाना है। जो रूहें अरसे अजीम की सो मिलियो लेकर प्यारे। अब घटा कहाँ रहे यहाँ, क्योंकि इन पनों को वो देख रही है तो कह रहे जो रूह अर्श अजीम की है वो क्या लेके मिलना, प्यार। नफरत तो सुंदर साथ जी निकाल दो दिलों से, किसी के लिए हमें नफरत नहीं करनी। जब हमारे दिल में नहीं होगी तो हमें दूसरे के दिल की भी दिखाई नहीं देगी। नफरत नफरत को देखती है, प्रेम प्रेम को देखता, प्रेम प्रेम को ही देखता, और वो जो प्रेम है वो प्रेम को ही प्रेम करता, किसी और को नहीं, इस मिट्टी से नहीं करता। सुंदर साथ जी अगर अंदर विचारोगे दिल के तो ये सारे अंतर्गत की बातें हैं। ए वाणी देख फजर की, और ये वाणी काहे की है, फजर की, क्योंकि इस वाणी ने सारे नींद के पर्दे उड़ा दिए। हम इसको लेके फिरते थे, हम ब्रह्म सृष्टि है, तो सरकार साहब ने ये भी बता दिया। उनकी अगर कोई सीढ़ी चर्चा सुनता होगा, हर संडे प्रोग्राम आता है तो एक एक चीज को समझ लेगा। हर चीज पे उन्होंने मोहर लगा रखी है कि ये वाणी उन्होंने बोल रखी, खुलासा कर रखा। अब सुनते हैं तो हम सोचते सरकार साहब ने ये भी कहा था, हमने सुना ही नहीं। अब सुनो, दिल दे के संडे की चर्चा सुंदर साथ जी, सारे सुख मिलेंगे। सब हो जो खबरदार। ए वाणी देख फजर की, ये तो फजर की वाणी है, सुबह की वाणी है। सबके पर्दे उड़ गए, नींद उड़ गई सुंदर साथ जी, जीवों की भी नींद उड़ गई। तो परातम की तो उड़ी गई, लेकिन दिल की, उनके भी दिल की उड़ी है। अभी आंखों के सामने जिस दिन फरामोशी का पर्दा हटाएंगे तो धनी सामने और इसकी लीला शुरू हो जाएगी। अब फरामोशी क्यों रहे, अब फरामोशी क्यों रहे, जिनको फरामोशी दे रखी परातम को, कह रहे अब तो नींद ही उड़ा दी, तो अब फरामोशी क्यों रहे। जब खुला बक्का द्वार, जब परमधाम का बक्का अखंड द्वार का द्वार खुल गया, पर्दा द्वार खुल गया, तो अब फरामोशी आएगी। अब तो कह रहे अब फरामोशी रहेगी ही नहीं। रूबरू किए हमको, अब हमें किसके रूबरू कर दिए, अर्श के तनों के, कि वो हमारे मूल तन है, वो अर्श के तन है, उनको खेल दिखाया, उनको फरामोशी दी, और फरामोशी देके फरामोशी के ही तन दिखा दिए। ये तन भी जितने हैं सब फरामोशी के हैं, सब नींद के हैं। नींद का खेल खेलत सब नींद में, जाग के किने ना दिखाया। सब सपना चल रहा है, आदि नारायण से सपना, नींद नींद नींद। ये तन भी सब नींद के हैं, लेकिन बेशक इलम कौन ले रहा है, वो जो हमारे अंदर हुक्म बैठा है, वो जो हुक्म ने तन चुने हैं। रूबरू किए हमको तन असल नूर के पार, तन असल नूर के पार, मूल मिलावे में उनके रूबरू कर दिया कि ये तन, इन वो तन इन तनों को देख रहा है। बैठी थी डर जिनके, कौन बैठी थी, परातम वहां जुड़ के बैठी कि हम जुदा ना हो जाएं। बैठी थी डर जिनके, धनी के डर से बैठी थी कि ऐसा खेलना दिखा दे कि हम सब जुदा हो जाएं। तो बीच में उंगली भी नहीं आ सकती, सुबह बताया था, हवा भी नहीं आ सकती उन तनों के। सब हिल मिल एक होए, सब हिल मिल एक होके, जैसे गलगल की कलियां कहाँ ऐसे जुड़ के बैठी है। हुक्म हक के कॉल पर, अब कौन काम करेगा, हुक्म, हुक्म हक के कॉल पर। हुक्म को भी राजी महाराज जैसा चाहते वैसा चलाता, और हुक्म वही काम करता है जो राज्य के दिल का है। उलट तुमको जगावे सोए। क्या कह रहे सुंदर साथ जी, ये भी संशय आज मिटा दो, फिर बोलो भाई धीरे। हुक्म हक के कॉल पर, हुक्म हक के कॉल पर तुमको जगावे सोए। सोए, वो हुक्म जगा रहा, उस हुक्म को धनी ने अपना हुक्म कर रखा है। ना तो सुपन के
स्वरूप जो, ना तो सुपन के स्वरूप जो, ये तो नींदे को ही खींचेंगे, माया की तरफ खींचेंगे, लेकिन राजी महाराज मेहर करके उनका हुक्म तुम्हें जगा रहा है। ये बेशक इलम हुक्म के द्वारा हमारे दिल में जा रहा है, क्योंकि हुक्म इलम का खेल है। सो तो खेले को खेचत, ये जो सुपन के स्वरूप है हुक्म, ये तो खेल को ही खींच रहा है, खेल की तरफ। जाए ना जाए, आश्रम जाए ना जाए, हमारे बच्चों को खाना कौन देगा? तुम दोगे। पहले भी वही देता है जो शुरू से खाना देता आया, वही पाल रहा है, वही सब कर रहे हैं। दिखाई ऐसा दे रहा जैसा हम कर रहे हैं, क्योंकि हम अपनी मैं ले लेते हैं। और काम कौन कर रहा है? राजी महाराज का हुक्म। वो लाएगा तो पीछे वही संभालेगा, हुक्म वही लेके आता है। सो हुक्म तुम्हें सुपना हक को मिलावत। अब ये जो सपने के तन है, उनको जो सपना दिखाया, उनको तो हुक्म इलम से वापस उनकी सुरता। सुंदर साथ जी, जिसको बेशक इलम मिल गया, उसकी सुरता अब राज जी के चरणों में लग गई, क्योंकि इस वाणी से राजी महाराज कहाँ खींचते हैं? अपनी तरफ। ये उनका बेशक इलम है, और ये ऐसा है कि ये इलम ऐसा जागृत जगावत तत्कीन, तुरंत, ये तो तुरंत काम करता है। जो ना लीजे सिर अपने तो क्या करें वचन, क्या करेंगे? लेकिन लेने पड़ेंगे। जिसको लेना जल्दी ले लो, समय का पता नहीं, कितनी लड़ाई जंग चल रहे, कहाँ कब क्या हो जाए कुछ नहीं पता। सुंदर साथ जी, जितनी सेवा धनी की कर सको कर लो सुपन में, सुपन के तन भी, क्योंकि इनको राजी महाराज ने बेशक इलम दिया है, अपना सुख दिया है। कितनी वाणी सरकार साहब ने दी, सबके रोम रोम में, सबके दिलों में भरी हुई है। यूं सीधी उल्टी से, यूं सीधी उल्टी से हम उलट देख रहे थे, लेकिन ऐसे क्या कर दिया? कौन करे बिना इलम, कौन करे बिना इलम। हमें कोई भी अगर चर्चा सुनाए, तुम सोचो बहन जी ने सुनाया नहीं, ये तो वाणी में लिखा है। उनके शब्दों के बगैर एक भी शब्द हमारे पास नहीं है, और हमें तो किसी ग्रंथ का भी ज्ञान नहीं है, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। बस सरकार साहब ने वाणी पे बैठाया, उन्होंने दे दिया, सिर्फ उनकी वाणी का पता है। एक शब्द उनका वाणी हुक्म बुलवा ले तो बोल ले, नहीं तो कोई बोल भी नहीं सकता। इत जगाए उम्मीदा पूर्ण करे, अब उनकी उम्मीदा पूर्ण करने के लिए सुपन दिखा के सुपन में जगा दिया। खेचत तरफ खसम, और कहाँ खींचते सुरता को? तो धनी अपनी तरफ खींचते, क्योंकि वहीं बैठे हैं, वहीं से खेल देख रहे हैं। उन तनों से सुरता भी नहीं निकली सुंदर साथ जी, वो हुक्म को देख रही है, हुक्म से जुड़ी, और हुक्म खेल को ए होत किया सब हुक्म का। कह रहे सब ये धनी ने अपने हुक्म से ये सब खेल खिला दिया। ना तो इन विध क्यों होए, ना तो इन विध क्यों है कि सुपन दिखा के सपना खड़ा रख रखा और उनके दिल जगा दिए। सुंदर साथ जी, पूरी बात रूहों के दिल में पहुंच गई। जाग सुपना मूल तन का, अब कह रहे मूल तन का जाग के सपना, जगाए हुक्म मिलावे सोए। कौन जगा रहा है? हुक्म इलम। हुक्म को अपना इलम दे दिया, रूह का नाम दे दिया। हुक्म को कह दिया मेरी मैं भी ले जा, मेरी मैं के बगैर मेरा इलम खुलेगा नहीं। सो सुदे आपन को नहीं, सो सुध आपन को नहीं, अपनी परात्म को अभी। जो विद करत मेहरबान, जिस तरीके से जिस विधि से मेहरबान ने खेल दिखाया है, ना तो कई मेहर आपन पर, मैं तो कह रहे कई मेहर आपन पर। सुंदर साथ जी, परात्म को ये मेहर भी, मेहर का खेल भी परात्म के लिए हुआ, और दुनिया पे मेहर करेंगे। कह रहे तुम सब पे मेहर करोगे, लेकिन करेगा कौन? हुक्म। मेहर इलम हुक्म जोश सब किसको दिया? हुक्म को। ये सारे वाणी में है।
ना किसी के अंदर आवेश है, जोश है, ना हुक्म है। सुंदर साथ जी मेहर कर देते हैं, लेकिन मेहर भी उतनी करते इन तनों पे कि उतना जितना ये संभाले। और उनको तो कह दिया कि तुम मांगोगे मैं कुछ नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हें तो सुध ही नहीं कि हम मांग क्या रहे, और मैं बिन मांगे तुम्हें वो दूंगा। रूहों को कह दिया कि जो तुम्हें पता ही नहीं चला, दे भी दिया क्या, तुम्हें अखंड करेंगे। उनको कह दिया कि तुम दुनिया के खामिंद बन के पूजोगे। तो वो पढ़ लेना बहिश्तों का बेवरा, उसमें लिखा है कि वो भी असल रूहों के तनों का अक्स पड़ेगा, उनको सब पूजेंगे, उसमें ये भी होंगे, इनको नहीं पूजेगा कोई। ये सुबह चेतन को भी जागृत बेशक इलम दे के कर देंगे, लेकिन असल तनों का जो प्रतिबिंब पड़ेगा उसको सब पूजेंगे, वो सबके खुदा बनेंगे। ना तो कई मेहर आपन पर करत है रहमान, तो कई तरह की मेहर अपन पे रहमान ने मेहरबान ने कर दी है। श्री महामती के मेहर की। अब कह रहे मेहर देखोगे तो पता चलेगा। अगर कहर ही कहर देखे जाएंगे, ये माया कहर है, ये माया कहर है। राज्य महाराज के चरणों में है तो मेहर है। तो कह रहे अगर तुम मेहर की नजर मेरी देखोगे तो तुम्हें ये दिखाई देगी कोट गुली। सुंदर साथ जी राज्य महाराज के जिस भी अंग में लग जाओगे, दिल की बात करोगे तो इलम देंगे, इलम से मिलेगी हमारे दिल को। हुक्म से पता चलेगा कि हमें चरणों में राज्य का हुक्म लाया, हमें यहाँ बैठा के सुख किसने दिए, राज्य के हुक्म ने दिए। तो जो अंग देखोगे वही सुख मिलेगा। मेहर देखोगे तो धनी की मेहर ही मेहर है, इन पुतलों पे भी बेशक बेहद मेहर है। अगर मेहर की तरफ देखेंगे तो रूहों आवे एक नजर। आप कह रहे कि मेरी मेहर की अगर एक नजर आ जाए तो तब ही रात को मेट के जाहिर करे फजर। तो तब की रात को मेट के नींद का पर्दा हटा के फजर को जाहिर कर देंगे। ये नहीं कि मेहर की नजर हो गई तो घर जाते गाड़ी मिल गई, वो कह रहे तुम्हें जगा देगी। सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी मेहर ये कि फरामोशी का नींद का पर्दा हटेगा, बेशक इलम से मेहर दिल को जगा देगी। तो सुंदर साथ जी सब अपने दिलों में जागनी लेके जाना, सब जागनी लेके जागना। और जागनी क्या है? परमधाम के सुख, ब्रज के सुख, रास के सुख, और अब सारे सुख इस वाणी में है। तो वो लेके अपने दिलों में रख के ये सुख लेके तब जाना इस दर से मेहरबान के, क्योंकि यहाँ से मेहर ही मेहर मिलती है। हम रोते आते हैं, यहाँ से हंसते हुए जाते हैं। सुंदर साथ जी मेहर लेके जाना, बस इतनी विनती है। आगे तो राजी महाराज मिलाएंगे, और इस बेशक इलम को अपने दिल में रख लेना। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणदार सुंदर साथ जी अब समय पूरा होता है, मिलकर के चुपाई जाहिर करे फजर, जाहिर करे फजर। श्री महामती कहे मेहर की, महामती कहे मेहर की। रूह आवे एक नजर, रूह आवे एक नजर। तो तब ही रात को मेट के, तो तब ही रात को मेट के जाहिर करे फजर, जाहिर करे फजर। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय।